अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्लाज़ो सूट की कटिंग है और स्टिचिंग बताऊंगी। ये पूरा सूट मैंने बनाया है। ये लूज़ प्लाज़ो है, स्कर्ट टाइप, काफ़ी लूज़ प्लाज़ो है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसमें इलास्टिक वगैरह डालना सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही मैंने इसके जो ऊपर की कुर्ती भी बनाई है अंगरख स्टाइल में, तो मैं वो बताती हूँ। ये राउंड कॉलर नेक के साथ मैंने बनाई है अंगरखा स्टाइल में और इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये नेक डिज़ाइन भी मैंने शेयर किया। आज सिर्फ मैं आपको प्लाज़ो बताऊंगी और इलास्टिक डालना वगैरह बताऊंगी। सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने कपड़े को रख लिया है और सीधी साइड अंदर की साइड मैंने कर दिया है। मार्किंग मैं उल्टी साइड पे करूँगी। ये डबल फोल्ड करके रखा है और ये बंद साइड है मेरे। और अब मैं क्या करूँगी, इसको 4 फोल्ड करने वाली हूँ। तो ये देखिए कन्नियाँ हैं और ये कन्नियों को मैं इस तरह से उठाते हुए, ये मेरी साइड है ये और ये दूसरी साइड दीवार की साइड है, इनको मैं इस तरह से मिला दूँगी आपस में और ये इस तरीके से 4 लेयर में 4 फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, है ना। खुली साइड दीवार की साइड में रख देती हूँ और बंद साइड मैंने अपनी साइड रखी है। तो ये 4 लेयर में कपड़ा सेट हो गया है। इस तरह से देखिए आपकी ये कपड़े की लंबाई होती है और ये इस तरह से कपड़े का अरज या विर्थ होता है। तो विर्थ वाइज से फोल्ड किया था मैंने, फिर उसके बाद इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लिया था। तो ये 4 फोल्ड हो गया था मेरा कपड़ा। इस तरीके से मैंने रख लिया है और नीचे की जो बंद साइड है इधर पे मैं बॉटम यानी मोरी का हिस्सा बनाऊंगी। ऊपर नेफा का खुली साइड पे नेफा का हिस्सा रखूँगी जहाँ से आसन बनता है। सबसे पहले मैं इसका एक सा कर लेती हूँ और अब मैं जितना आपको नेफे के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना उतना रखूँगी। मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ। आपका जितना लास्ट को इस हिसाब से आपको ये रखना होता है। हिस्सा कम चौड़ा है तो आप इससे कम भी रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच यहाँ पे पट्टी निकाल दी इस तरीके से। अब जो भी मार्किंग होगी वो इस लाइन के नीचे ही अपन ने करनी है। तो मैं यहाँ से रखूँगी टेप को और इस तरीके से इसकी लेंथ ले लूँगी। मेरी 37 तैयार लेंथ हो जाएगी। अब उसके बाद मैं इसको सीधी लाइन खींच के एक सा कर दूँगी। उसके बाद मैं इसके नीचे जितना भी आपको सिलाई के लिए फोल्डिंग चाहिए वो पट्टी भी अपन निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे 2 इंच रखूँगी। आप जितना फोल्ड के लिए कपड़ा रखना है उतना एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ उसके नीचे और इसको इस तरह से मैं लाइन खींच दूँगी, है ना। अब मैं आपको बताऊँ ऊपर की साइड से अब मैं मार्किंग करना चालू करूँगी। तो जो आपकी हिप साइज़ होता है ना, हिप साइज़ का चौथा भाग लेना होता है। मेरा हिप साइज़ है 44 इंच, उसका चौथा भाग बनता है 11 और उसमें 2.5 इंच की मैं लूजिंग बना रही हूँ यानी 13.5 पे मैं मार्किंग करूँगी। इस तरीके से हिसाब लिया जाता है। यानी आपका हिप का जो चौथा भाग होता है उसमें 2.5 इंच की लूजिंग लेते हैं लूज़ प्लाज़ो के हिसाब से। उसके बाद आसन का भी यही हिसाब रखना होता है। हिप का चौथा भाग और उसमें 2.5 इंच की लूजिंग यानी 13.5। मैं 44 इंच की हिप के हिसाब से बना रही हूँ तो मेरा 11 इंच चौथा भाग बनता है और उसमें 2 से 2.5 इंच की आप लूजिंग मिला सकते हैं। तो मैं 11 इंच ले रही हूँ चौथा भाग हिप का, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा और प्लस कर रही हूँ यानी 13.5 का मैं यहाँ पे आसन बना रही हूँ। जितनी आपकी ऊपर की कमर का हिसाब मैंने लिया था उतना ही मैं यहाँ पर नीचे का हिसाब ले रही हूँ। इस तरह से मैं सीधी लाइन खींच दूँगी। ये आसन की लाइन खींच चुकी है। अब यहाँ पे आपको इसकी चौड़ाई का हिसाब लगाना है। तो ये आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। नॉर्मली ये लूज़ प्लाज़ो में काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। बहुत छोटा साइज़ है तो 2.5 इंच ठीक है, लेकिन अगर अच्छा खुला डुला सा कंफर्टेबल बना रहे हैं तो 3 से 4 इंच के बीच में रखें तो सही बनता है। मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से आप 3.5-4 इंच के बीच में चौड़ाई रखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा प्लाज़ो, मतलब कंफर्ट बहुत रहता है इसमें। और इस तरह से मैं 3.5 पे रख रही हूँ। ये बहुत लूज़ प्लाज़ो का मेजरमेंट मैं यहाँ पे 3.5 रख रही हूँ आसन का गोलाई देने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैं लाइन खींच दी। अब यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ। शेप बिल्कुल हल्का सा देना है, ज़्यादा डीप नहीं देना अपन को यहाँ पे। अब अपन को बॉटम का हिसाब लेना है यानी नीचे का जो अपना पाँचे का घेरा बनना है।
तो पाँचे के घेरा बनाने के लिए मैं ऐसे हिसाब लगा लूँगी, यहाँ पे आसन के पॉइंट से रखते हुए, और यहाँ जो बंद साइड मेरी साइड है वहाँ का हिसाब देखिए, ये 16.5 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। ये इधर पे भी इतना ही मार्किंग कर लूँगी नीचे के बॉटम पे, है ना। उसके बाद 1.5 से 2 इंच और मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी शेप देने के लिए। अच्छा, ये सब लूज़ प्लाज़ो के लिए है, नीचे जो ज़्यादा घेरे वाले बनाते हैं उनके लिए। अगर आप सकरा बना रहे हो तो आपको ये हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिसाब से 10-12 जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अब इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कर्व स्केल से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं आपको फिर बताती हूँ। ये इस तरह से हल्का सा शेप देना है, ज़्यादा डीप शेप नहीं देना है। अब इसको अपन को जैसा है वैसे काट लेना है हिसाब से। इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। काटने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत जल्दी कट भी जाता है और बहुत जल्दी सिल भी जाता है। तो इस तरीके से मैं काट लेती हूँ। काटने के बाद आपको फाइनल बताती हूँ। ये देखिए मेरा कट चुका है यहाँ पर, और ये इस तरह का शेप आएगा। अब इसको निकाल के ये इतनी लंबी पट्टी आपकी बच जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से आपको खोलना है, जैसा सेट था वैसा ही था। अब इसको मैं बीच से खोल रही हूँ। ये देखिए मैंने खोल लिया है, और ये देखिए ये दोनों पल्ले तैयार हो गए अपने दोनों पाँचे। अब अपन सबसे पहले इस तरह से खोलने के बाद इसमें आसन की सिलाई लगाएंगे, यानी क्रॉचेरी की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आसन ही सिला जाता है, किसी भी पैंट प्लाजो में आसन को सबसे पहले सेट किया जाता है। यहाँ पे अपन आसन की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आसन पे दोनों साइड सिलाइयाँ लगा ली हैं। ओवरलॉक भी मैंने कर लिया है और सिलाइयाँ भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये दोनों क्रॉचेरी मतलब दोनों सिलाइयों को पकड़ते हुए आसन की इस तरह से राउंड में फैला दूंगी, और दोनों क्रॉचेरी की सिलाइयों को आमने सामने इस तरह से ला दूंगी। ये बिल्कुल एक दूसरे के फ्रंट में आ जानी चाहिए, है ना, सामने से। इस तरह से राउंड बन जाएगा। अब ये अपना ऊपर का हिस्से का नेफे का हिस्सा तैयार हो गया। अब इसको इस तरह से आपको फोल्ड करके सिलाई करना है, यानी अपने ऊपर का जिसको नेफा होता है ना, जहाँ पे अपन इजार बंद या इलास्टिक वगैरह डालते हैं, उसकी इसको सेट करना है ऐसे। तो मैंने इस तरह से सेट करके इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। बस इतना हिस्सा खुला रखना है। इस तरह से लेके इधर तक, इधर से सिलाई स्टिच करूँगी और इधर पे आके फिनिश कर दूँगी। वो इलास्टिक डालने के लिए होता है उतना हिस्सा ओपन। अब उसको सिलने के बाद मैं ये नीचे के जो पाँचे हैं ना, इनको भी बंद कर दूँगी सिलाई लगा के। इस तरीके से बॉटम से आते हुए आसन पे फिनिश करूँगी, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करूँगी। नीचे के पाँचे से शुरुआत करते हुए यहाँ से और यहाँ आसन पे ख़त्म कर दूँगी। मैं सिलाई लगाना आपको बता देती हूँ। पहले मैं ऊपर का नेफा मोड़ रही हूँ, इलास्टिक यहाँ से डालते हैं इस तरीके से, और हमेशा आसन के सेंटर में ही खोलने वाला हिस्सा रख लेते हैं अपन। इलास्टिक की चौड़ाई मेजर कर लें, उसी हिसाब से आपको ये नेफा मोड़ना है। जितना भी आपका इलास्टिक हो उस हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है, कम या ज़्यादा। इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करते हुए नेफे को पूरी तरीके से मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इतना हिस्सा बस मैं ओपन रखूँगी, यहाँ पे मैं लॉक कर दूँगी। ये देखिए इतना होल बन गया। अब मैं इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक में बाद में डालूँगी। अब मैं सब नीचे की सिलाई है, जो नीचे के पाँच हैं, इनको भी जोड़ लूँगी। इस तरह से आसन को सेट करके देख लीजिए। और उसके बाद नीचे का जो बॉटम का हिस्सा होता है ना, नीचे के पाँचों से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी, इधर से लाके फिर यहाँ सेंटर पे ख़त्म करूँगी। दूसरे पाँचे को भी मैं इसी तरह से सिलूँगी। ये देखिए मैं इस तरह से नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। आप हमेशा शलवार हो या पैंट हो, प्लाजो कहीं भी हो, इसी तरह से आपको बॉटम से सिलाई लाते हुए आसन पे फिनिश करनी चाहिए दोनों पाँचों की। इधर पे देखिए मैं आके रुक जाऊँगी, इधर से नहीं, अब नीचे तक लाऊँगी रेगुलर।
ऐसा इसलिए करते हैं कि झोल वगैरह आए ना तो नीचे से फिनिशिंग अपनी ख़राब ना हो, ऊपर से अपन सेट कर लेते हैं। अब मैं नीचे से फिर बॉटम से ही दोबारा स्टार्ट करूँगी। आसन पे फिनिश करके अब दूसरे पाँचे पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरफ, इधर से इधर पे लाके फिनिश करूँगी, है ना। ये चीज़ शलवारों में भी करनी होती है और पैंट या प्लाज़ो में भी इसी तरीके से अपन को पाँचे बंद करने होते हैं। इस तरह पे मैं सेंटर पे अब इसको फिनिश कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने सिल के ये पाँचे जोड़ लिए हैं। ये अपना तैयार हो गया है। अब नीचे का आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपन डबल फोल्ड करके मोड़ते हैं फ्रॉक या कुर्ते में, इस तरह से मोड़ देना डबल फोल्ड करके राउंड में पूरे पाँचे को, और दूसरे पाँचे को भी आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब मैं लास्टिक डालना बता देती हूँ। इधर से डालूँगी मैं और इस साइड से निकालूँगी, इस साइड से डालूँगी। लास्टिक की लंबाई आपको ऐसे ले लेनी है, जो भी आपका कमर का राउंड है ना, जैसे आपका मान लीजिए 36 है तो आप 36 में 4 माइनस कर दीजिए तो आपका 32 हो जाएगा। तो लास्टिक का नाप ऐसे ही ले दीजिए, 4-5 इंच तक, 3 इंच, 4 इंच तक, 5 इंच तक कम लेना होता है। तो मैं 4 इंच कम लास्टिक ली हूँ कमर के मेजरमेंट से, और इसको इस तरह से अंदर मैं एक साइड से डालती हूँ जाऊँगी सेफ्टी पिन की हेल्प से, दूसरी साइड की छोर से मैं इसको प्लास्टिक को निकालूंगी। ये देखिए मेरे दोनों निकल आए हैं लास्टिक। अब आप देख रहे होंगे ये मैंने एक इस तरह से एरो बने हुए हैं, तो वो एरो इसलिए ताकि लास्टिक आपका सीधा है, ये आपको पता चले अंदर कहीं से मुड़ा तो नहीं है। इस तरह से मैं ऐसे लास्ट में बना लेती हूँ। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए आपको स्क्वायर में सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दीजिए, है ना। देखिए मैंने फिक्स कर दिए इस तरह से, और मेरा लास्टिक यहाँ से बंद हो गया। अब मैं इसको अंदर कर दूँगी पूरा, और बराबर से लास्टिक को फैला दूँगी। इस तरह से आपको कई बार खींचना होता है कमर को, लास्टिक को कई बार खींचें तो लास्टिक बराबर से फैल जाता है, कपड़ा बराबर से, सॉरी माफ़ करना। इस तरीके से बंद कर देंगे इस होल को। अब यहाँ से ये भी खींचते हुए ही आपको कपड़े को बंद करना है। पहले एक से कर लीजिए, मैं आपको बंद करना भी बता देती हूँ। इसमें फिर सेंटर में अपन सिलाई कर लेंगे लास्टिक की। सबसे पहले इसको बंद कर लेती हूँ होल को। मैं बराबर कर लिया मैंने लास्टिक को कई बार खींच के। अब यहाँ पर मैं इस होल को बंद करी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, लास्टिक नहीं दबना चाहिए, कपड़े पे सिलाई आनी चाहिए, और इस तरह से खींचते हुए इसको बंद करना होल को। ये बंद हो गया मेरा होल। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब ये होल बंद हो जाएगा तो फिर इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा के इसको फिक्स करूँगी। ये भी आपको खींचते हुए कपड़े को और लास्टिक को खींचते हुए आपको सिलाई लगाना है, ताकि जितना लास्टिक खींचते जाएंगे और बीच में सेंटर में इसको सिलाई लगा के इस लास्टिक को फिक्स कर देंगे, और ये बहुत ही फिनिशिंग से इजीली लास्टिक डल जाता है। चलिए तो फिर आप बताइएगा मेरी प्लाज़ो वाली डिज़ाइन कैसी लगी, प्लाज़ो पैंट। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।